तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते। हमें प्यारे अपने मन को समझाना है। हमारा इतना जीवन निकल गया लेकिन इसके बाद भी मुझे भगवान के भजन में मन नहीं लगा। याद रखना, तब आपका भगवान के भजन में मन लगेगा जब आपको जीवन में पछतावा हो प्यारे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अहिल्या ने क्या किया? बोले बार बार हरि चरण पारी, बार बार भगवान के चरण पकड़े और बोले गई पति लोको आनंद भारी। अपने पति के धाम को जाने लगी। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि अहिल्या, ये बताओ तुम अपने पति के धाम को जा रही हो? अरे जगत पति तुम्हें मिला, इसके बाद तुम अपने पति को जाओगी? तुम्हारा पति क्रोधी है, शराब दे देता है। लेकिन याद रखना प्यारे, अहिल्या ने कहा मैं पतिव्रता नारी हूँ। और ध्यान देना प्यारे, पतिव्रता नारी का कर्तव्य क्या होता है? भले ही जगत पति मिल जाए लेकिन प्यारी अपने पति के चरणों का त्याग नहीं करना। प्यारी ये प्यारी पतिव्रता नारी का धर्म होता है। भगवान के चरण तो मिले लेकिन इसके बाद भगवान के चरणों को छूने के बाद बोले गई पति लोक आनंद भरी। याद रखना माताओं, कैसी भी समस्या आवे, आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा रहे, भगवान के प्रति भक्ति रहे, लेकिन आपका समर्पण केवल अपने पति के चरणों में रहे। अहिल्या की तरह अहिल्या आचरण से गिरी लेकिन पतिव्रता नारी रही, गई पति लोक को आनंद भरी। जरा ध्यान देना प्यारे, आज जिस समय अहिल्या गौतम ऋषि के पास पहुंची, गौतम ऋषि ने कहा, गौतम ऋषि विचार कर रहे थे, भगवान के चरण छूने के बाद भी अहिल्या आज हमारे पास आ रही है, इसका मतलब है अहिल्या के जीवन से अभी वासना समाप्त नहीं, वासना समाप्त नहीं हुई। वासना के कारण ही अपने पति के पास आ रही है। एक गौतम ऋषि विचार कर रहे हैं। लेकिन जिस समय अहिल्या गौतम ऋषि के पास पहुंची, गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या केवल इतना बताओ, तुम्हें जगतपति के चरण स्पर्श हुआ तो अब तुम्हें कैसा लगता है? अपने अंदर का अनुभव बताओ। गौतम ऋषि अहिल्या की परीक्षा लेना चाहते हैं कि अहिल्या क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वासना है कि उपासना है? लेकिन याद रखना प्यारे, अहिल्या ने वो उत्तर दिया, गौतम ऋषि मौन हो गए। अहिल्या ने कहा कि नाथ यदि सच कहे तो बुरा तो नहीं मानोगे? गौतम ऋषि ने कहा नहीं नहीं अहिल्या बताओ, तुम्हें भगवान के चरण को छूने के बाद, जगतपति के चरण छूने के बाद अब तुम्हें कैसा लगता है? अहिल्या ने कहा कि नाथ यदि सच कहे तो बुरा मत मानना, भगवान के चरणों को छूने के बाद अब मेरा तुम्हें भी छूने का मन नहीं करता है। इसलिए आज गौतम ऋषि समझ गए अहिल्या के जीवन में वासना समाप्त हो गई, अब तो उपासना जागृत हो गई। प्यारे क्यों? भगवान का चरण जिसे स्पर्श हो जाए प्यारे, क्या उसके जीवन में वासना रह सकती है? अहिल्या के जीवन से वासना समाप्त हो गई। इतना ही नहीं प्यारे, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सार की बात सुनना। अहिल्या का चरित्र हमें शिक्षा क्या देता है? रामचरित्र में अहिल्या के चरित्र की आवश्यकता क्या थी? अहिल्या का चरित्र केवल हमें इतना शिक्षा देता है प्यारे, जरा विचार करना। अहिल्या से थोड़ी देर के लिए भूल हुई तो अहिल्या कितने कल्प तक पत्थर बनी रही प्यारे। और जरा विचार करना, आज थोड़ी सी देर के लिए अहिल्या भोग में चली गई तो कितने वर्ष, कितने कल्प पत्थर रहना पड़ा। और यदि हमारा जीवन तो रोज भोग में पड़ा रहता है तो कितने दिन पत्थर रहना पड़ेगा प्यारे। जरा कल्पना करना, अहिल्या का चरित्र केवल हमें यही शिक्षा देता है। और यदि अध्यात्म की बात करें, वेदांत की बात, 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना। अहिल्या क्या है? बोले अहिल्या बुद्धि है। मन क्या है? मन इंद्र है, मन मतंग है। ध्यान देना प्यारे, मन इंद्र है। गौतम क्या है? बोले गौ माने होता है इंद्री, तम माने होता है प्रकाश। गौतम इंद्रियों का प्रकाश। जब तक अहिल्या को गौतम का प्रकाश मिलता रहा, इंद्रियों का प्रकाश मिलता रहा, तब तक अहिल्या पवित्र रही। प्यारे ध्यान देना, बुद्धि का संबंध जिस दिन मन रूपी इंद्र से हो जाता है उस दिन जो है बुद्धि दूषित हो जाती है। इसलिए प्यारे हमें अपनी बुद्धि को मन से जोड़कर नहीं रखना है, बल्कि प्यारे गौतम बोले गौ इंद्रियों से जोड़कर रखना है, तो आपकी बुद्धि कभी जीवन में दूषित नहीं होगी। प्यारे
और मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जितना भजन करेंगे उतना अकारण ही भगवान आपके ऊपर कृपा करेगा।